किसी भी एडिक्शन का सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? वो चीज़ नहीं, बल्कि वो फीलिंग कि ये नॉर्मल है। अगर कोई बंदा रोज़ एक दो बार मास्टरबेट करता है तो धीरे धीरे उसका ब्रेन उसे प्रॉब्लम नहीं, रूटीन समझने लगता है। और वहीं से स्टार्ट होती है वो प्रॉब्लम्स जो शायद तुम अभी नोटिस भी नहीं कर रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर तुमने मास्टरबेशन कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है, ब्रेन और बॉडी पर इसका क्या रियल इम्पैक्ट होता है, और फिर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट 30 दिन बिना मास्टरबेट किए बॉडी में क्या फील होता है, और एंड में एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा जिसे तुम गिल्ट में नहीं, कंट्रोल में रह सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, मास्टरबेशन इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से बाहर हो जाए, एडल्ट कंटेंट की हैबिट बन जाए, ब्रेन उससे डोपामिन शॉर्टकट बना ले। तब कुछ चीज़ें स्लोली स्टार्ट होती हैं। डोपामाइन इम्बैलेंस, जब तुम बार बार मास्टरबेशन और एडल्ट कंटेंट देखते हो तो ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन हिट होता है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन कंपेयर करता है, रियल लाइफ, स्टडीज़, वर्क, रिलेशनशिप्स सब सडनली बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन बोलता है एफर्ट क्यों करना है, शॉर्टकट ऑलरेडी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सबसे कॉमन फियर होता है। अगर ब्रेन स्क्रीन स्टिमुलेशन का आदी हो जाए तो रियल इंटीमेसी में एक्साइटमेंट कम हो सकती है, और इसको कहते हैं PIED। रियल पार्टनर से उतना स्टिमुलेशन नहीं मिलता जितना ब्रेन को एक्सट्रीम कंटेंट से मिलता था। फिर आती है प्रीमेच्योर रिलीज। ओवर स्टिमुलेशन का एक और इफेक्ट होता है, बॉडी क्विक रिस्पॉन्स मोड में आ जाती है। मतलब एक्साइटमेंट आया और बॉडी जल्दी फिनिश कर देती है। लॉन्ग टर्म में ये कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट करती है। OCD टाइप अर्जेस, कभी नोटिस किया है, कभी कभी अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है कि ब्रेन रिपीटेडली सेम थॉट पुश करता है, कर ले बस एक बार। ये कंपल्सिव साइकिल हो सकती है। वो एग्जैक्ट क्लिनिकल OCD नहीं होता, लेकिन बिहेवियर ऑब्सेसिव पैटर्न ले सकता है। इमोशनल नंबनेस, सबसे साइलेंट इफेक्ट ये होता है, बंदा फील करता है मोटिवेशन डाउन, एनर्जी डाउन, फोकस वीक, और उसे रीज़न समझ नहीं आता। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर कोई बंदा सडनली डिसाइड करे 30 डेज नो मास्टरबेशन, तो बॉडी और माइंड में कुछ स्टेजेस आती हैं। पहले हफ्ते में सबसे डिफ़िकल्ट फेज़, अर्जेस स्ट्रांग होती है, ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होती है। ये नॉर्मल है, ब्रेन डोपामिन डिमांड कर रहा होता है। फिर दूसरा हफ्ता, यहाँ एक शिफ्ट फील होता है, एनर्जी थोड़ी स्टेबल, फोकस इम्प्रूव, मूड स्विंग्स कम, क्योंकि ब्रेन स्लोली डोपामिन रीसेट कर रहा होता है। फिर तीसरा हफ्ता, यहाँ से कुछ लोग नोटिस करते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज, आई कांटेक्ट बेटर, मोटिवेशन थोड़ा हाई। ये कोई मैजिक नहीं है, बस ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन से फ्री हो रहा होता है। फिर चौथे हफ्ते में इस स्टेज पर अर्जेस कम हो जाती है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें कंट्रोल है, हैबिट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। अब एक ऑनेस्ट बात, इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम मिलते हैं। एक साइड बोलती है मास्टरबेशन बिल्कुल नॉर्मल है, जितना मर्जी करो। दूसरी साइड बोलती है अगर किया तो लाइफ ख़त्म है। सच इन दोनों के बीच में है, मॉडरेशन। अगर कोई बंदा महीने में एक बार या कभी कभी करता है तो जनरली ये अनहेल्दी नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब डेली हैबिट बन जाए, एडल्ट कंटेंट पर डिपेंडेंसी हो जाए, कंट्रोल ख़त्म हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, अगर कभी करो भी तो एडल्ट वीडियोस के साथ मत करो, सिर्फ इमेजिनेशन, क्योंकि एडल्ट कंटेंट ब्रेन में फेक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती। रियल लाइफ गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम कभी मास्टरबेट ही ना करो। रियल गोल ये होना चाहिए
कि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल हो। अगर तुम डिसाइड करो कि कब करना है और कब नहीं, तो हैबिट तुम्हारी स्लेव है, तुम उसके स्लेव नहीं। और शायद यही डिफरेंस है एडिक्शन और कंट्रोल में। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं।